साथियों, आज फिर शिक्षाप्रद कहानियों की श्रृंखला में एक कहानी लेके आपके सामने आ रहा हूं। उस कहानी का शीर्षक है राजा भोज। क्या हुआ, जब राजा भोज के पिताजी विक्रमादित्य जी शांत होने की कगार पर थे तो उन्होंने अपने भाई मुंच से बोला कि मैं तो जाने वाला हूं, तुम भोज की रक्षा करना। और उन्होंने भोज की रक्षा की। भोज धीरे धीरे बड़े हुए, गद्दी के लायक हो गए। लोगों ने कहा कि महाराज, अब राजकुमार भोज गद्दी के लायक हो गए हैं और आप वृद्ध हो गए हैं, तो आपको ये गद्दी उनको दे देना चाहिए। तब राजा भोज के चाचा मुंच के दिमाग में एक बात आई कि इस गद्दी के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। भोज को तो इसका पता है नहीं, मैंने मेहनत की है और भोज इसका आनंद उठाएं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। उन्होंने सुबह सुबह सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, चुपचाप शिकार के बहाने भोज को जंगल में ले जाओ और वहां मार डालना। सैनिकों को भी समझ में नहीं आया, लेकिन राजा की आज्ञा थी। वो भोज को लेके गए, एक पेड़ से बांध दिया। भोज ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो सैनिक बोले कि महाराज की आज्ञा है कि आपको मार दिया जाए। तो उन्होंने बोला, क्यों? तो सैनिकों ने कहा, महाराज नहीं चाहते कि उनके राज्य में से आपको कुछ मिले। भोज ने कहा, इतनी सी बात है, संपत्ति के लिए, राजपाट के लिए हमारे चाचा मुंच हमें मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन मेरा एक काम कर देना। सैनिकों ने कहा, क्या? वो जिस पेड़ के नीचे बंधे थे, उस पेड़ का एक पत्ता तोड़ा, कांटे से खून निकाला और उस पत्ते पर लिखा कि हे मुंच, ये धरती आज तक किसी के साथ नहीं गई। बड़े बड़े योद्धा यहाँ आए और खाली हाथ ही चले गए, लेकिन भगवान करे कि ये धरती तुम्हारे साथ जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। वो पत्र उन्होंने सैनिकों को दिया और उन्होंने कहा कि जाओ, ये तुम अपने राजा को दे देना। वो ऐसा ही छोड़ के भोज को और वहां चले गए। जब वो मुंच के सामने पहुंचे, मुंच ने कहा, मार दिया? उन्होंने बोला, हाँ महाराज, मार दिया। लेकिन भोज ने ये पत्र दिया था हमें और ये कहा था कि राजा साहब को ये पत्र दे देना। जब मुंच ने वो पत्र पढ़ा तो मुंच की आंखें खुली की खुली रह गई कि मेरे बेटे समान भतीजे ने आज मेरे दिमाग के पूरे छेद खोल दिए। मैं जिस संपत्ति के लिए उसका खून करने जा रहा था, उसने एक पत्र के माध्यम से पूरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। उन्होंने पूछा भी कि तुमने उसको मार दिया? उन्होंने बोला, नहीं महाराज, अब आप मुझे मारें चाहे क्षमा करें, मैं उनको जंगल में ही छोड़ आया हूं और इस आश्वासन के साथ कि वो कभी नहीं आएंगे राजपाट में। तब राजा भोज की आंखें खुली और उन वो सैनिकों को लेकर के वहां भागे जहां भोज थे, और उनको बड़ी गिलानी महसूस हुई। बोले कि बेटा, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, तुमने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कौन हमारा गुरु है, किसके माध्यम से हमारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। हमारे अंदर ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये छोटा है, ये बड़ा है, हम इससे सीख सकते हैं, इससे नहीं सीख सकते। राजा भोज ने मुंच के ज्ञान चक्षु खोल दिए, वो बहुत ऋणी हुए और उनको राजपाट सौंप दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो 4 लोगों तक पहुंचाएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और इस प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियां जो हमारे आपके जीवन को सुधारने के लिए काफ़ी होंगी, मैं लाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।